वेरी गुड मॉर्निंग। बेटा आज मैं आपको वचन की पहचान बताऊंगी। खास तौर पे बहुवचन की पहचान हम कैसे करें या बहुवचन कैसे बनते हैं उसको बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। एक वचन से हम बहुवचन कैसे कैसे बना सकते हैं और उसमें व्याकरण के क्या नियम। ठीक है। तो वचन आपको सबको पता है, मैंने पिछली वीडियोस में बनाया था, आपको आप देख सकते हो कि एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ बता ही देते हैं आपको कि शब्द के जिस रूप से हमें उसकी संख्या का पता लगता है, संख्या यानी कि नंबर, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं वचन। और परंपरागत हिंदी में दो तरह के वचन पाए जाते हैं, एक वचन और बहुवचन। एकत्व प्रकट करने के लिए कि वो संख्या में एक है, उसे एक वचन कहेंगे। और एक से ज्यादा अनेकत्व यानी कि एक से अधिक चीजें जब होती हैं, अनेक होती हैं जब, तो उसका जब हम उसको बताते हैं तो वो होता है बहुवचन। बहुत आसान है, ठीक है। यानी कि संज्ञा के जिस रूप से हमें एक वस्तु पता लगती है एक वचन है, और बहुवचन जब हमें एक से ज्यादा, चाहे वो दो हो, बहुवचन होगा, ठीक है। तो अब हम इसे उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे लड़का लड़के, बोतल बोतलें। आपने थोड़ा सा गौर किया, मैंने कहा लड़का लड़के, बोतल बोतलें। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको लड़के में न की आवाज नहीं आ रही है, बोतलें ले में न की आवाज आ रही है। तो कई बार हमें ये नहीं पता लगता कि वो बिंदी, अनुनासिक की जो बिंदी है वो किस में लगाएं और किस में ना लगाएं, ठीक है। तो इसकी पहचान के लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताती हूँ। देखिए, जब शब्द में आज आता है, शब्द के अंत में, जैसे लड़का आ आता है तो वहां ए का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपने अनुनासिक का प्रयोग नहीं करना। चलो हम बोर्ड पे यहाँ पे समझते हैं लिखकर, मैंने आपके लिए लिखा है थोड़ा सा, देखिए यही मैंने आपको बताया ना, ऐसे पास ला के दिखा देती हूँ। स्पेशली मैं आपको बहुवचन की पहचान बता रही हूँ आज। पहला जो नियम है, आ के आगे ए बन जाता है, और इसमें अनुनासिक, जो मैं ये बिंदी कह रही हूँ, अब मैं आपके रेड से बताती हूँ। अनुनासिक यानी कि ये बिंदी, हमने पहली वीडियो में देखा था कि जब ये अनुनासिक ही है, देखिए, लेकिन जब ये शिरोरेखा यानी कि ए पर होता है, जैसे किसी शब्द में ए की मात्रा है, तो वहां पर ये ऐसे नहीं लगता, ठीक है। इसकी जगह ये लगता है सिर्फ एक बिंदी के रूप में, ठीक है। तो इसी को मैं कहूंगी यहाँ पर, जो है मैंने अभी बोतलने में बोला, ए जो है ना वो यही है, इसी की आवाज आ रही है वो, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, जैसे मैंने कहा आ ए हो जाता है, यानी कि जितने भी शब्द हैं जो पुल्लिंग हैं, सीधी सी पहचान है, जो पुल्लिंग शब्द हैं। देखिए मैं बताती हूँ, जैसे लड़का, तो ये हो जाएगा लड़के। अब इसमें बिंदी नहीं लगेगी, देखो हमने बिंदी नहीं लगाई है, ठीक है। कमरा में कमरे, ऐसे ही और भी शब्द हैं, तारा का तारे, पंखा का पंखे। बच्चा, पहले मैंने बच्चे लिख दिया, बच्चा, बच्चा का हो जाएगा बच्चे, बिंदी नहीं है देखिए किसी में भी। लोटा का हो जाएगा लोटे, और हम उच्चारण भी ऐसे ही कर रहे हैं, लोटे, लोटे नहीं कह रहे हैं, ठीक है। बच्चे नहीं कह रहे हैं, बच्चे। कमरे नहीं कह रहे, कमरे, लड़के। ऐसे ही घोड़ा का हो जाएगा घोड़े, ठीक है। अधिक हैं और यहां पर बिंदी नहीं है। अब बिंदी किस में लगती है, दूसरा नियम है, स्त्रीलिंग के बहुधा जो शब्द होते हैं, ठीक है, हम ऐसे कर लेते हैं इसको, बहुधा स्त्रीलिंग के जो शब्द होते हैं तो मैं इसी में लगा देती हूँ, इन्हीं को आप देखेंगे बिंदी कैसे लगती है। पुस्तक, पुस्तकें, बिंदी लगी है देखिए। और बोला भी ऐसे आएगा, मेज का मेजें, बात का बातें, बहन बहनें, आँख आँखें, ठीक है। उच्चारण भी वही होगा,
आप ध्यान से देखिए, ये बिंदी के साथ सारे बहुधा ये हैं स्त्रीलिंग शब्द जिसमें बिंदी लगाई है, और ये हैं सारे पुल्लिंग जिसमें बिंदी नहीं है। विशेषता रूप से यही है। तो ये 2 नियम आपने देखे। अब है तीसरा नियम, यहां ऊपर रख लेती हूं मैं। तीसरे नियम में क्या करेंगे हम, पास भी लाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। देखिए, शब्द में या है, ये या ए लगाकर दोनों में देखो चंद्र बिंदु है तो न की आवाज आएगी। रीति, रीतियां, हम उसी में यही लिख देते हैं। विधियां, ठीक है। शब्द में के आगे हम सिर्फ या जोड़ेंगे और हमारे ये बहुवचन बन जाएगा, ठीक है। थोड़े से और शब्द लिए हैं मैंने, आपको दिखा देती हूं। तिथियां, पंक्तियां, कुछ परिवर्तन नहीं है, सिर्फ या जोड़ा है, शब्द की मात्रा में कुछ नहीं है परिवर्तन, ठीक है। अब ये या वाले शब्द हैं और मैंने कहा ये भी जोड़ के, तो मालाएं, यहां पर ए लगेगा। भाषाएं, ऐसे ही यहां पर भी ए जोड़ करके सिर्फ शब्द में बहुवचन बन जाएगा। कविताएं, वस्तुएं, ऋतुएं, गौएं, ऐसे हम बहुवचन बनाते हैं। ये है चौथा नियम। और पांचवा नियम है, जब हम शब्द में ही उसी शब्द में अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं और बहुवचन शब्द बन जाता है। कैसे? चिड़िया, हमने कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ चंद्र बिंदु लगा दिया ऊपर, तो ये बहुवचन बन गया। पुड़िया, बुढ़िया, ये बुढ़िया है, गुड़िया। तो ये आज हमने नियम सीखे, पहचान करनी और हम कैसे बनाएंगे इनको बहुवचनों को, ठीक है। तो अगली वाली वीडियो में हम सीखेंगे वचन का ही हम दूसरा पार्ट, जिसमें हम सीखेंगे कि कब एक बार कुछ अपवाद भी होते हैं। अपवाद मतलब अलग सा केस, जैसे हम कहते हैं एक्सेप्शनल केस। जैसे हम कहेंगे कि कब एक वचन में ही बहुवचन का प्रयोग होता है, तो हम जाने, और कब बहुवचन शब्द को हम एक वचन के रूप में प्रयोग में लाते हैं, तो इसको भी हम विस्तृत रूप से डिटेल में जानेंगे अगले वीडियो में। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, कमेंट करिए प्लीज़। थैंक यू।